नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज हम क्लास 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर का आपको क्वेश्चन फटाफट करवाते चलेंगे दोस्तों, और शानदार ट्रिक के साथ आपको हम करवाएंगे, ठीक है। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप फटाफट समझते चलिएगा। और दोस्तों आज आपका एग्जाम होने वाला है और अधिकांश जो क्वेश्चन होगा आपका एग्जाम में दोस्तों आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए सारे प्रश्न को आप समझिएगा, एक भी प्रश्न को दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ से कि यू मस्ट डैश द बुक। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को, ठीक है। देखिए मस्ट जो है दोस्तों एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद जब भी वर्ब आता है तो क्या आता है, V1 आता है, ठीक है। इसलिए हमारा मॉडल वर्ब के बाद जब भी वर्ब आएगा तो V1 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो रीड लिखा है दोस्तों ये V1 है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यू डैश द पियानो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आप भी आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए यू एक प्लूरल प्रोनाउन है दोस्तों, तो इसके साथ जो वर्ब का जो हम प्रयोग करेंगे प्लूरल ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इज एक सिंगुलर है, ये नहीं हो सकता है कभी, बाज भी सिंगुलर है, ये भी नहीं हो सकता। और देखो यू के साथ यहाँ पे एम नहीं आएगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यू के साथ दोस्तों आर लगता है, तो यहाँ पर आर प्लेइंग हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। तीसरा नंबर, आई डैश टू कॉलेज डेली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी आपको डेली दिख जाए, या तो यूजुअली दिख जाए या तो ऑफ्टन दिख जाए, तो इसके साथ जो आपको प्रयोग करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में भी यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में भी लिखा हुआ है, मगर आई के अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा गो होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। चार नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्लीज बी क्यूट डॉट आई डैश माई होमवर्क, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इस पर आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, तो यहाँ पर एम डूइंग जो हमारा होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम इज डूइंग कभी नहीं लगा सकते हैं, आर डूइंग भी नहीं लगा सकते, अब बिल डूइंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिल एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद V1 आता है, यहाँ पर डूइंग कर दिया जो कि V4, ये ऑप्शन ही दिया गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कि प्लीज बी क्यूट डॉट आई एम डूइंग माई होमवर्क। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। पाँच नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि सी डैश ए लेटर नाउ। देखिए दोस्तों जब भी आपको नाउ दिख जाए, या नाउ और डेज दिख जाए, या तो एट प्रेजेंट दिख जाए, या तो एट द मोमेंट दिख जाए, जब भी ये सब दिखे तो उसके साथ हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा कौन है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ये सब प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। देखिए छठा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डैश ही ड्राइव टू वर्क, चूज द बेस्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है कि कौन यहाँ पर हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ ही लिखा हुआ दोस्तों, ही क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब का भी प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए डू नॉट, ये प्लूरल है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। डू भी ये प्लूरल है, ये भी नहीं होगा। हैज तो सिंगुलर है, मगर हैज के बाद भीतर होना चाहिए, जो कि आगे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये डज जो है दोस्तों एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। सातवां नंबर, बी डैश हिम यस्टरडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों इसमें जो आपको यस्टरडे लिखा हुआ है, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। आपको यस्टरडे लिखा मिल जाए तो लास्ट मिल जाए, तो या तो पास्ट मिल जाए, तो अगो मिल जाए, तो इसके साथ जो आपको प्रयोग करना है सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमारा सिंपल पास्ट टेंस लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न में यहाँ से आपसे पूछा गया है सी जम्प्ड डैश द बेल, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आपको प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है दोस्तों। कह रहा है कि वह कुएं में कूद गई, बेल मतलब कुआं होता है, तो कुएं में जब कूदेगी दोस्तों तो एक मोशन को प्रकट कर रहा है, और जब मोशन को प्रकट करता है तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन में इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों स्थिर अवस्था जब हो तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन में इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। नौवां नंबर प्रश्न में पूछा कि हैव यू सीन डैश ताजमहल। इसमें चूज करना है आपको बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। देखिए जब भी दुनिया में कोई ऐसा चीज़ हो दोस्तों जो एक हो, जैसे ताजमहल क्या है, एक है, तो उसके नाम के पहले हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी कि डिफिनिट आर्टिकल बोले तो द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया यहाँ पे कि आई एम डैश माई बेड, चूज द बेस्ट ऑप्शन। देखिए हम इज एम आर के बाद क्या आता है, V4 आता है। तो देखिए यहाँ पर एम लिखा हुआ है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, V4 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में केवल V4 लिखा हुआ है दोस्तों कि, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई एम मेकिंग माई बेड।
अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है सी रिटर्न आफ्टर डैश आवर, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। देखिए यहाँ पर आवर लिखा है दोस्तों, इसको उच्चारण कीजिएगा तो आवर एक वॉवेल साउंड हो रहा है। अब वॉवेल साउंड से जब उच्चारण होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है ही डैश फ्रॉम दिल्ली लास्ट मंथ, इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए फिर से यहाँ लास्ट आ गया दोस्तों, ये वाला प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब लास्ट आ गया तो इसके साथ हमको प्रयोग क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो इसमें कौन सा V2 है उसको आप चूज कर लीजिए। देखिए रिटर्न लिखा हो दोस्तों, ये हमारा V2 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 समवन डैश गिवेन मी द मैसेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों जब भी आपको यहाँ पर समवन दिख जाए, तो समबडी दिख जाए, तो समथिंग दिख जाए, तो उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करना है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब में कौन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी है जो दोस्तों सिंगुलर वर्ब में है। ये तो प्लूरल में है, ये भी प्लूरल में, तो ये दोनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो मॉडल वर्ब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हैज जो होगा दोस्तों सिंगुलर वर्ब है, हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में यहाँ से पूछा गया आपसे कि कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। दोस्तों जब भी आपको ऐसा वाला प्रश्न दिख जाए, यानी कि कहें तो प्रीपोजिशन ऑफ के पहले आने वाला प्रत्येक नाउन जो है अपने पहले द लेता है, तो यहाँ पर जो हम प्रयोग करेंगे दोस्तों द का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न जो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ लिखा है नाइदर और, नाइदर लिखा है, फिर द बॉयज़ लिखा है, और द टीचर डैश प्रेजेंट, इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। कह रहे हैं दोस्तों नाइदर द बॉयज़ नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो दोस्तों नाइदर और नॉर से जुड़ा हुआ आपको जब भी दो सब्जेक्ट दिख जाए, ठीक है, तो जो हमको सब्जेक्ट का यहाँ वर्ब का जो सिलेक्शन करना है, वो जो फिलिंग दी ब्लैंक्स के नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो द टीचर के अनुसार दोस्तों यहाँ जो वर्ब का सिलेक्शन करेंगे हमारा ईज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, इसमें आपको चूज करना है करेक्ट स्पेल वर्ड। दोस्तों इंटेलिजेंट का आपका स्पेलिंग पूछा गया, काफ़ी आसान है। देखिए इंटेलिजेंट का स्पेलिंग हमारा INTELLIGENT होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, INTELLIGENT। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दे आर प्रीटी डॉट दे आर इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें आपको कॉम्बिनेशन बनाना दोस्तों, दो सेंटेंस दे दिया है। पहला सेंटेंस दिया है कि दे आर प्रीटी यानी कि वे लोग सुंदर है, और यहाँ से आगे लिखा है कि दे आर इंटेलिजेंट, वे लोग इंटेलिजेंट यानी कि तेज भी है। ठीक है, देखिए हम कॉम्बिनेशन को पहला जो बनाया उसको चेक करते हैं। लिखा है दे आर प्रीटी, देखो लोग सुंदर है, बट यानी परंतु इंटेलिजेंट है, तो ये सुटेबल कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा है दोस्तों, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगला चेक करते हैं, लिखा है दे आर प्रीटी यानी कि वे लोग सुंदर है, एज वेल एज मतलब के साथ साथ इंटेलिजेंट है यानी कि तेज भी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सुटेबल हो रहा है दोस्तों। कह रहा है दे आर प्रीटी यानी कि वो लोग सुंदर के साथ साथ तेज भी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सुटेबल कॉम्बिनेशन बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर डैश। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जो मतलब सेम डिपार्टमेंट में काम करता हो, वर्क काम करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों हम कॉलिग्यूअस कहते हैं। कॉलिग्यूअस मतलब होता है सहकर्मी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं कि जितना भी हम प्रश्न करवा रहे हैं दोस्तों इसी के बेस्ट आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्न को आप अच्छी तरीके से समझिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हर, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। देखिए टॉलेस्ट दोस्तों एक सुपरलेटिव डिग्री है, लास्ट में EST लिखा हुआ है लेकिन एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले जो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं द का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, द अर्थ डैश अराउंड द सन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा गया है कि द अर्थ डैश अराउंड द सन, ये क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम 2 and 2 मेक्स 4, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए दोस्तों हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको चूज करना है दोस्तों करेक्ट सेंटेंस कौन होगा। ठीक है, देखिए पहला लिखा है सुगधा इज फार इंटेलिजेंट देन
रीता। तो दोस्तों यहाँ पर फार नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ से बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री तो यहाँ पर तो इंटेलिजेंट के आगे क्या लगता है, मोर लगाते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, लिखा है सुगधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सुटेबल है दोस्तों। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो आगे में क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं, तो मोर लगाया हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है तो यहाँ पर देन भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाई यू, चूज द करेक्ट। इसमें एक्टिव वॉइस चूज करना है दोस्तों, और एक्टिव वॉइस दोस्तों और पैसिव वॉइस या तो नरेशन हो जाए, ये सब जो आपका एग्जाम में 100% आ रहा है दोस्तों। एकदम ऐसा वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जितना भी हम क्वेश्चन कल आपका आर्ट्स का एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसमें आपको देख लीजिए उलट के कि नरेशन वॉइस कितना पूछा गया है, ठीक है। उसका एनालिसिस करते हुए दोस्तों हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। देखिए नरेशन वॉइस को आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्जाम में इसमें 100% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से लिखा है दोस्तों बीन, और यहाँ ये हमारा क्या पैसिव दिया हुआ है। अब पैसिव में जब यहाँ बीन लिखा हुआ है तो एक्टिव में क्या भीतर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी में भीतर नहीं है, तो ये वाला हमको गलत हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन में भीतर लिखा हुआ है, मतलब देखिए यहाँ पर हैज है दोस्तों, मगर यहाँ पे हैड कर दिया है, तो ये कभी होगा ही नहीं। अब बच गया हमारा 2 ऑप्शन। और देखिए यहाँ पर यू जो लिखा हुआ है क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, किसमें, पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो देखिए डी में यहाँ सब्जेक्ट बनाया है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही छोड़ दिया है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन मीट यू नाउ, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों इसमें आपको चूज करना है करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेड टू लिखा हुआ है, और जब हम इनडायरेक्ट बात है इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए नहीं किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में किया गया है दोस्तों। और बाकी में देखिए जब यहाँ सेंटेंस पास्ट में होता है, सेड टू लिखा हुआ पास्ट में, तो कैन को कुड में हम कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में कैन ही छोड़ दिया, ये भी गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में यहाँ कुड किया गया है, इसमें भी कुड किया गया है, आगे इसी तरह से लिखा गया है। और देखिए यहाँ लिखा है दोस्तों नाउ, नाउ को हम देन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देन में इसमें कन्वर्ट किया गया, ऑप्शन नंबर डी में कन्वर्ट देन में नहीं किया गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया से कि दे डैश अ फिल्म नाउ अ डेज, ठीक है। इसमें चूज करना है आपको करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों अभी आपको बताया कि नाउ अ डेज मिल जाए, नाउ मिल जाए, या तो एट प्रेजेंट मिल जाए, या एट द मोमेंट मिल जाए, तो उसके साथ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आर मेकिंग, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ बॉयज डैश गुड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। देखिए द नंबर ऑफ जब आपको दिख जाए तो उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ए नंबर ऑफ अगर जो आपको दिख जाएगा दोस्तों, तो उसके साथ जो आपको प्रयोग करना है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। ये दोनों अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के शानदार वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।